हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म। ये क्लास 6 का एक टॉपिक है, मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म। आप सभी ने एक पिन होल्डर देखा होगा। पिन होल्डर ऐसा होता है जिसमें आपकी टेबल पर रखा रहता है, बहुत सारी इसके अंदर पिन डाले रखते हैं। पिन होल्डर्स आपने देखा होगा। जानते हैं कि मैग्नेट्स होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैग्नेट क्या होती हैं। ये मेरे हाथ में कुछ मैग्नेट्स के टुकड़े हैं, ये है ना, ये है मैग्नेट्स के टुकड़े हैं। एक ये मेरे हाथ में है जो कि इसको हम लोग हॉर्स मैग्नेट कहते हैं। दरअसल हॉर्स मैग्नेट इसीलिए कि इसका जो यू शेप की जो शेप है उस शेप के आधार पर इसका नाम रखा गया हॉर्स मैग्नेट। और इसके अलावा भी जो हैं देखिएगा, एक मैग्नेट हैं जिनको हम बार मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बार मैग्नेट है। ये आप अपनी फिजिक्स की लैब में आप देखेंगे, ये बार मैग्नेट है। और जो भी आपको मैंने दिखाई थी ये वाली आपकी हॉर्स मैग्नेट है आपकी। और एक सिंपल सी मैग्नेट जो घर में बच्चे खेलते रहते हैं वो ये वाली मैग्नेट्स है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में केवल इसी मैग्नेट की बात करेंगे, क्या होती है मैग्नेट्स, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सब के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैग्नेट्स की डेफिनेशंस क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेट की डेफिनेशन, एनी मटेरियल दैट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल इज़ कॉल्ड ए मैग्नेट। यानी मैग्नेट वो मटेरियल्स होता है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़। किस चीज़ को अट्रैक्ट करने की? आयरन को, कोबाल्ट को और निकल को। ये तीनों मेटल्स हैं, आयरन मेटल्स है, कोबाल्ट मेटल है और निकल भी मेटल्स है, जिसमें से आपने आयरन तो सभी ने देखा ही होगा। तो एक ऐसी प्रॉपर्टीज़, एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है इन तीनों मेटल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, या इन तीनों मेटल से बनी हुई कोई भी चीज़ हो उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। दैट मटेरियल और दैट सब्सटेंस इज़ कॉल्ड मैग्नेट। तो सिंपल भाषा में कहें तो मैग्नेट वो मटेरियल्स होता है जिसमें आयरन से बनी हुई चीज़ों को या फिर कोबाल्ट से बनी हुई चीज़ों को या फिर निकल से बनी हुई चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, पावर होती है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेट। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जो मैग्नेट्स होती हैं, मैग्नेट्स अपने आप में भी इन्हीं तीनों मेटल से बनती हैं, आयरन से, कोबाल्ट से और निकल से। यहाँ देख सकते हैं आप, मैग्नेट्स देमसेल्व्स आर मेड फ्रॉम दीज थ्री मेटल्स, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो जो मैग्नेट्स होती हैं ये भी अपने आप में इन्हीं तीनों मेटल से मिलकर के बने होते हैं। जिन तीनों मेटल से बनी हुई चीज़ों को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, या जिन तीनों मेटल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, उन्हीं तीनों मेटल से भी ये बनी होती हैं। अब ये जो बात करते हैं कि जो मैग्नेट्स कितनी तरह की होती हैं, तो देखो मैग्नेट्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक हम कह सकते हैं इसको नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट कह सकते हैं एक को, जो नेचर में पाई जाती हैं वो नेचुरल मैग्नेट। और एक हम कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना। आर्टिफिशियल कह दीजिए या फिर आप इसे कहना चाहें तो मैन मेड भी कह सकते हैं, मैन मेड मैग्नेट्स, है ना। मैन मेड कह दीजिए, सिंथेटिक कह दीजिए, जो आप कहना चाहें वो कहें। बट मैग्नेट्स आर क्लासीफाइड इन टू कैटेगरीज, नंबर 1 नेचुरल और नंबर 2 आर्टिफिशियल। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि ग्रीस में, है ना, ग्रीस में एक लड़का था जो शेफर्ड था, उसका नाम था मैग्नस। क्या नाम था उसका? मैग्नस। तो वो अपने रोज़ाना भेड़ों को और बकरियों को, जहाँ पर रॉक्स वगैरह थी बहुत सारी, उन पर चराने के लिए ले जाया करता था। तो उसके हाथ में एक हमेशा स्टिक हुआ करती थी और उस स्टिक में नीचे की ओर एक आयरन कैप लगा हुआ था, आयरन कैप। तो वो एक दिन जब अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो अचानक ही क्या होता है कि उसकी जो स्टिक है वो एक रॉक से जाकर के बिल्कुल चिपक जाती है। तो वो बड़ा शॉक्ड रहता है कि आखिर ऐसे कैसे हुआ कि जो मेरी स्टिक है जिसमें आयरन का एक कैप लगा हुआ है इस रॉक से बिल्कुल चिपक गई है। बड़ा शॉक्ड रह गया। और बाद में पता चला स्टडी करने पर कि वो एक्चुअल में जो रॉक थी वो आयरन के एक ऑक्साइड है ना, आयरन ऑक्साइड एक मिनरल होता है आपका, ये आयरन ऑक्साइड की वो रॉक थी। इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। तो उस रॉक्स को जिन्होंने स्टडी की
उन्होंने एक नाम दिया उसको वंडर रॉक। क्या नाम दिया उसको? वंडर रॉक। वंडर रॉक दिया। एक्चुअली वो वंडर रॉक जो थी बाद में उसको हमने नाम दे दिया मैग्नेटाइट। क्या नाम दिया? मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट इज ए नेचुरल मैग्नेट, इसीलिए इसका नाम कभी कभी लीडिंग स्टोन भी कह देते हैं, इसको लीडिंग स्टोन भी कहने लगे इसी हेमेटाइट को, मैग्नेटाइट को। या फिर कभी कभी इसका नाम पड़ गया लोड स्टोन, है ना। तो लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन, है ना, और ये मैग्नेटाइट, ये तीनों एक ही चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड वंडर रॉक और द नेचुरल मैग्नेट। और नेचुरल मैग्नेट मीन्स आयरन का एक ऑक्साइड, ये एक मिनरल है आयरन का। क्या है? मिनरल, है ना। तो मिनरल है जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। चलिए बात करते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके लिए हमें क्या है? द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल्स जिनको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, जिनको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड, या उन मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे कि आयरन से बनी हुई सारी चीज़ें आपकी। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हो जाएंगे? तो सीधी सी बात है, जिसमें अट्रैक्ट होता है उसमें अट्रैक्ट नहीं होगा। तो द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल्स जिनको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, उन मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे कि हमारी पेंसिल हो गई, रबड़ हो गई, वुड हो गई, या प्लास्टिक। एक वर्ड आपके लिए आएगा आपका नया, मैग्नेटिक पोल्स ना। ये पोल्स क्या है? तो जैसे मैंने अभी कहा, ये मेरे हाथ में एक बार मैग्नेट है, ये भी एक बार मैग्नेट है, ये आपके हॉर्स मैग्नेट है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पोल का मतलब क्या है? पोल का मतलब होता है ये वाला एंड और ये वाला एंड, ठीक। इसी तरीके से दूसरी बार मैग्नेट करूँ तो ये वाला एंड और ये वाला एंड, इसके पोल कहे जाएंगे। इसमें अगर यू शेप वाली में, जिसको हॉर्स मैग्नेटिक भी कहते हैं, इसकी बात करूँ तो एक एंड ये है, एक एंड है, इसमें हम लोग इनको पोल्स कहेंगे। तो किसी भी मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं? दो पोल होंगे, 2 पोल्स, है ना। 2 पोल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करूँ एक बार मैग्नेट का, तो एक एंड ये है और एक एंड ये है, ठीक। एक पोल ये हो गया और दूसरा पोल ये हो गया, है ना। तो 2 पोल होते हैं किसी भी मैग्नेट में। एक पोल को हम लोग बोल देते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को हम बोलेंगे साउथ पोल, है ना, साउथ पोल। एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। और ये हर मैग्नेट में 2 ही पोल होंगे। इसका मतलब हुआ कि एवरी जो मैग्नेट है वो हमेशा क्या होती है? बाईपोलर। क्या होती है? बाईपोलर। अगर हम इस मैग्नेट के बहुत सारे टुकड़े भी करते चले जाएं, ऐसे ऐसे बीच बीच में से टुकड़े करते चले जाएं, तो हर एक टुकड़ा भी, उसके भी 2 एंड होंगे, 2 पोल्स होंगे। एक आपका नॉर्थ होगा तो दूसरा वाला साउथ होगा। अगर मान लीजिए ये वाला नॉर्थ है तो ये वाला साउथ होगा। मैग्नेटिक पोल्स आर डायरेक्शनल, है ना, डायरेक्शनल। जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट मैंने ये ली, बार मैग्नेट, ठीक। एक हमारा नॉर्थ और एक हमारा साउथ। इस बार मैग्नेट को मैंने एक धागे से बांध दिया और धागे से बांध करके बिल्कुल फ्री तरीके से लटका दिया। और लटकाने के बाद जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो एक पोल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा कर के रुकता है और दूसरा हमेशा जो एंड है, जो दूसरा पोल है, वो हमारे साउथ की तरफ जा कर के रुकता है। तो जो पोल हमारा साउथ की ओर जा कर के रुकेगा उसको हमने नाम दिया साउथ पोल, और जो नॉर्थ की ओर जा कर के रुकेगा उसका नाम दिया हमने नॉर्थ पोल। तो इस बार मैग्नेट की हेल्प से, किसी भी मैग्नेट की हेल्प से, जब मैंने पहले बताया था कि वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन। और आप कहीं भी चले जाएं, जहाँ भी आप जाएंगे, ये केवल 2 ही डायरेक्शन में जा कर के रुकेगी, एक नॉर्थ और एक साउथ। मैग्नेट डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आपने मैग्नेट ली
और मैग्नेट का नॉर्थ पोल को काट के अलग कर लिया कि भैया ये नॉर्थ पोल हमारा अलग रख लिया हमने काट करके, और ये वाला हमने साउथ पोल था और साउथ पोल को काट के अलग रख लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इतने हिस्से को काट भी लेते हैं, तोड़ भी लेते हैं, तब भी ये हिस्सा फिर से दो पोल में डिवाइड हो जाएगा, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। अगर आपने साउथ पोल को काट के अलग कर लिया तो यहाँ भी दो एंड फिर से क्रिएट हो जाएंगे, एक साउथ होगा एक एन होगा, यानी नॉर्थ होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मैग्नेट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं हो सकती, मीन्स उसमें हर हालत में दो पोल तो होंगे ही। अब ये अट्रैक्शन कैसे होता है, रिपल्सन कैसे होता है, वो भी देख लेते हैं। देखिएगा, अगर आपके सेम पोल है ना, ध्यान रखिएगा, सेम पोल रिपेल है ना। अगर मैंने एक मैग्नेट मेरे पास में ये है, इसका नॉर्थ पोल है, एक ही साउथ पोल है, एक दूसरी मैग्नेट भी मैं यहाँ पे ले आया, इसका भी नॉर्थ पोल इधर कर दिया, साउथ पोल इधर कर लिया, तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगी, रिपेल करेंगी। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर, यहाँ इसमें एक मार्क बना हुआ है वाइट कलर का, और इधर भी इसमें एक वाइट कलर का मार्क बना हुआ है। तो दोनों को मैं पास पास में लेके आता हूँ, किसी भी कीमत पर ये अट्रैक्ट नहीं हो रही, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। लेकिन जैसे ही एक मैं वाइट वाले मार्क को और एक नॉन वाइट वाले मार्क को मैं पास में लाता हूँ, तो देखिए कितनी इजीली से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। लेकिन जैसे ही मैं इसको सेम पोल को करता हूँ, सेम पोल का मतलब हो गया आपका कि दोनों ही, देखिएगा अगर दिखाई दे रहे हो तो दोनों पर ही मार्क बना हुआ है एक वाइट कलर का। तो इसका मतलब सेम पोल को एक दूसरे के पास मिलाने पर दे फील रिपल्स। इसके अपोजिट अगर बोलें, एक हमने ये ले ली साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, एक बार मैग्नेट है, एक दूसरी बार मैग्नेट भी ले आया। इस बार मैंने क्या किया, अपोजिट पोल को एक दूसरे के पास में लेके आया। तो क्या देखते हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो याद रखना हमेशा, सेम पोल रिपल्सन शो करते हैं और डिफरेंट पोल्स क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन। क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन, और एक रिपल्सन फोर्स। और इस फोर्स को हम देख नहीं सकते ना, ऐसा नहीं है कि हम उस फोर्स को देख सकते, बट महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करेंगे कि आपने क्या किया, एक मैग्नेट को यहाँ रखा, मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, आपने यहाँ क्या कर दिया कि जो आयरन के कुछ बारीक पाउडर सा या आयरन की जो फिलिंग्स आती हैं उनको यहाँ पर डाल दिया। ठीक, तो जितने एरिया की आयरन फिलिंग्स को उसने और अपनी ओर अट्रैक्ट किया है ना, जितने एरिया तक जो जहाँ तक उसने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया आयरन फिलिंग्स को, दैट एरिया इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। वो उसका फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये क्या होती हैं, एक्चुअली ये लाइन होती तो नहीं है, लेकिन इमेजिनरी लाइन है एक तरह से। ये हमारी एक मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो यहाँ नॉर्थ से निकल करके वो साउथ की ओर इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी, इस तरीके से ना, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस। मैंने भी बोला मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये मेरे हाथ में जो है, एक पेज ले लेता हूँ, पेज ज़्यादा ठीक रहेगा। ये पेज है, ठीक है, और ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, क्योंकि इस मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं करती। देखो मेरे हाथ में मैग्नेट है, पेपर को अट्रैक्ट नहीं करे, देखो। तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में से भी पास हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बीच में अगर कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आ गया तो वो पास नहीं होगा आपका। ठीक, जैसे देखिएगा ये पीछे भी मैग्नेट है, देखो है, और ये बीच में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स लगा दिया है आपका। तो मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है ना, मैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है, सिंपल सा है, एक आपने मैग्नेट यहाँ ला के रख दी। ठीक, मान लीजिए इसका एक नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ये बार मैग्नेट है, मैंने यहाँ पर बार मैग्नेट लिख दिया। ठीक, इसी के जस्ट बराबर थोड़ी सी दूर पर एक मैंने आयरन का कोई छोटा सा टुकड़ा रख दिया, आयरन है ना, बार।
जो मैग्नेटिक नहीं है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट नहीं है। तो मैं क्या देखता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर फिर मैंने क्या डाल दिया, आयरन की कुछ फिलिंग्स, जिनको हिंदी में कहें तो छीलन भी कहते हैं, आयरन का बुरादा आप कह सकते हैं, यहाँ पे डाल दिया। तो जैसे ही मैंने इस आयरन के बार को, छोटे से टुकड़े को इस बार मैग्नेट के पास में रखा, बिल्कुल क्लोज नहीं रखना है, तो क्या देखते हैं कि इस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी, उन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के कारण इस आयरन बार में भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। कैसे प्रोड्यूस हो गई? क्योंकि ये जो बार मैग्नेट, ये बार है आयरन बार, इस मैग्नेटिक जो मैग्नेट है इसके फील्ड में कहीं ना कहीं वो आ रहा है। अगर फील्ड में आ रहा है तो सीधी सी बात है, इसमें आने वाली जो चीज़ है उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्रिएट हो जाएगी। और इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट होने के कारण यहाँ जो मैंने आयरन फिलिंग्स डाली वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म माने एक मैग्नेट से दूसरी नॉन मैग्नेटिक जो है यहाँ पर लिखा है आयरन बार, उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर क्रिएट करना, वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहलाएगा। एक मैग्नेट है, ये मेरे हाथ में एक आयरन का टुकड़ा है, मैंने इसे लगा दिया, ठीक। अब मेरे हाथ में दूसरा भी टुकड़ा है आयरन का, देखिए चिपक गया। और अगर मेरे पास में और कोई तीसरी चीज़ नहीं है आयरन की, देखता हूँ अगर हो तो, देखते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है इंड्यूस का। देखो ये मेरे हाथ में मिल गया एक छोटा सा, देखो है। तो ये सिंपल आयरन का एक पीस था, ये भी एक सिंपल आयरन का पीस था, एक छोटा सा नेल है। मैंने क्या किया, मैग्नेट से पहले वाले आयरन के पीस को बिल्कुल रख दिया, सटा करके उसे टच करके। तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस होने के कारण, इंड्यूस मैग्नेटिज्म होने के कारण इसमें भी मैग्नेट आ गई, और फिर इससे इसमें मैग्नेट आ गई। और मैग्नेट्स टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैग्नेट। ये क्या है? टेम्पररी मैग्नेट मीन्स ये जो मैग्नेट होती हैं थोड़ी वीक होती हैं, है ना, इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत जल्दी लूज हो जाती है, बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो ऐसी मैग्नेट्स जो काफ़ी वीक होती हैं और बहुत जल्दी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स। या ज़रा सा आपने इस पर हथौड़ा मार दिया, या थोड़ी सी हीट कर दिया, या आपसे कहीं से गिर गई है, तो ऐसी मैग्नेट जो ज़रा सी हीट करने पर, ज़रा सा कुछ शॉक लगने पर या गिरने पर वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देती हैं, उनको हम लोग टेम्पररी मैग्नेट्स कहते हैं। बट जो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं ना, उन पर ये असर काफ़ी कम होता है। ये बहुत पावरफुल मैग्नेट होती हैं और ये हमेशा स्टील, है ना, स्टील की बनी होती हैं, या फिर एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इन तीन मेटल से इनको परमानेंट मैग्नेट्स को बनाया जाता है। दे आर वेरी हैवी मैग्नेट्स एज़ कम्पेयर टू द टेम्पररी मैग्नेट्स। मैग्नेट के यूज़ की बात तो देखिए भैया, कई जगह पर मैग्नेट्स का यूज होता है। रेफ्रिजरेटर में जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर भी मैग्नेट्स का यूज होता है। मैंने बताया था पिन होल्डर्स के बारे में, जिसमें पिन रखते हैं, देखा होगा ऑफिस वगैरह में ना, इस तरीके का होता है, उसमें बहुत सारी आलपिन्स पड़ी रहती हैं। पिन होल्डर बनाने में मैग्नेट्स का यूज होता है। डीवीडी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में ना, इन सभी में क्या होते हैं, मैग्नेट्स का कहीं न कहीं किसी न किसी तौर पर यूज होता है। और इसके अलावा भाई एटीएम है ना, वहाँ पर भी मैग्नेट्स का यूज होता है। और बच्चों के खिलौने आते हैं जिनको हम लोग मैग्नेटिक टॉयज़ कहते हैं, मैग्नेटिक टॉयज़ कहते हैं ना, वहाँ भी होता है। पास है क्या है, कंपास, ठीक है। इसमें एक निडल है, क्या है इसमें के अंदर एक निडल होगी, और एक ऐसी डिवाइस है कि ये निडल है ना, ये निडल इसके अंदर, ये केवल ऐसे करके है, इसमें एक निडल है, देखें ऐसे करके ना, हाँ। तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताती है। तो हम लोग इसका कंपास का यूज जो करते हैं वो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में। दूसरी बात, इसको हमें ये भी पता लग जाता है आसानी से कि अगर किसी भी मैग्नेट का आपको मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है, तो मान लीजिए यहाँ एक बार मैग्नेट रखी है, इसका मैग्नेटिक फील्ड में चेक करना है,
तो विद द हेल्प ऑफ द कंपास यू कैन चेक द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और मैग्नेटिक फोर्स भी आप चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ तक इसका मैग्नेटिक फोर्स है या अट्रैक्शन पावर और कहाँ तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है।